साथियों नमस्कार। स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों को कहना था कि भाई हिंदी का फिर से रिवीजन करवा दीजिए। उम्मीद है कि टीआरई 4 यूपीएलटी एनवीएस केवीएस जो जितने टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है सभी का फॉर्म आप फिलअप किए होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। हालांकि अभी तक टीआरई 4 का आया नहीं है, पर उम्मीद करते हैं कि भाई जल्द ही टीआरई 4 का भी आए, क्योंकि देखिए स्टेट जो बीच में आया था तो कहीं न कहीं ये इंडिकेट करता है कि एस्टेट के बाद टीआरई 4 लिया जाना चाहिए, और ऐसा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और मान के चलिए कि भई हम जितने टीजीटी पीजीटी आप देंगे, उसके लिए 45 दिन मुझे लगता है, यदि आप जी जान से पढ़ देंगे जैसे बता रहा हूँ, ओके, कि पढ़ते जाइए, टेस्ट देते जाइए, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। पहले दिन आपको क्या देखना है, स्वस्ति पांडे और वासुदेव नंदन, यही दो बुक को हम फॉलो करेंगे। साथ ही साथ जो आप लोगों का पीवाईक्यू है टीजीटी पीजीटी में, चाहे एनवीएस केवीएस या जो भी एग्जाम हुआ है, उसको भी मैं अपने दिमाग में रखूंगा और उससे भी प्रश्न डाल सकता हूँ, लेकिन आपको अभी कहूंगा कि भाई स्वस्ति पांडे और वासुदेव नंदन को देखिए। हाँ, एक काम आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से ये कर सकते हैं कि मैं पेज जो दे रहा हूँ, उस पेज में जो कंटेंट है, ओके, उस कंटेंट के आधार पर आप पीवाई को देख सकते हैं। और इतना दिमाग तो आपके पास जरूर होगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि बताने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ ये पेज देख लीजिए, वो पेज देख लीजिए। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। बस मैं पेज बताऊंगा, साथ ही साथ पेज के अंदर कंटेंट क्या है वो भी बताऊंगा। चलिए, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी, आज चूंकि पहला दिन है तो थोड़ी सी बात जान लीजिए कि कैसे हम डील करेंगे ये 45 डेज। ओके, ये 45 दिन जो है आपके लिए मुझे लगता है मजेदार होने वाला है। हालांकि टीआरई 4 के लिए आपको पता है कि भाई मैं इतना टेस्ट ले लिया हूँ कि क्या ही कहा जाए। आपको एक एक क्वेश्चन पता चल गया है। एक दिन 20 दिन का ट्राई, ये टेस्ट ड्राइव भी चलाए थे। ओके, अब 45 दिन थोड़ा सा जो है आहिस्ते आहिस्ते करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस 45 डेज का हम थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं। एक तो सस्ती पांडे से रहेगा, ठीक है, और दूसरा रहेगा वासुदेव नंदन से। ठीक है, ये दो पोर्शन आप कर रहे होंगे। आप कहेंगे कि भाई स्वस्ति पांडे में भी दो तरीका है। स्वस्ति पांडे में भी कविताओं को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और गद्य को एक साथ पढ़ेंगे। गद्य और पद्य अलग अलग पढ़ेंगे, कविता और गद्य अलग अलग पढ़ेंगे। ओके, और वासुदेव नंदन लगातार चलेगा। ठीक है, कविता जो सेक्शन है स्वस्ति पांडे में आप देखेंगे ना, तो 67 से 230 पेज तक देख लिए होंगे। और फिर गद्य आप देखेंगे 231 से काव्य शास्त्र को इंक्लूड करते हुए 445 तक जाएंगे हम लोग। ओके, तो ऐसी स्थिति यहाँ काव्य शास्त्र भी शामिल है। काव्य शास्त्र भी शामिल है। ठीक, अब यदि आप देखेंगे दोनों को माइनस करके 45 डेज में, तो तकरीबन 163 आता है, और उसमें देखेंगे 3.6 आता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक दिन में हम कम से कम 4 पेज करेंगे। और ऐसे ही यहाँ एक दिन में आप देखेंगे कि 5 पेज, तकरीबन 4.7 आ रहा है 45 डेज के अनुसार, तो तकरीबन 5 पेज हम कर रहे होंगे। इस तरह से हमारा स्वस्ति पांडे का पर डे जो है 9 पेज या 10 पेज कवर हो रहा होगा। देखिए टॉपिक के अनुसार थोड़ा इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन आपको पेज 4 से इधर 4 और इधर 5, कुल मिला के 9 या 10 पेज हम देंगे। ठीक है, ये होगा स्वस्ति पांडे का मामला। वासुदेव नंदन में आप देखेंगे तो तकरीबन 4 से 4 पेज है ना हमारे पास जो एडिशन है। तो इसलिए देखिए सबके पास अलग अलग एडिशन बुक का होता है, इसलिए मैं टॉपिक बताऊंगा, साथ ही साथ पेज भी बता दूंगा। जो जो हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट है, चाहे टीआरई 4 के लिए हो, एनबीएस केवीएस के लिए हो, नेट जेआरएफ के लिए हो, है ना, तो उनके पास तो कंटेंट है। ओके, जो बाकी साथी हैं यदि वीडियो देख करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं, है ना, आप जुड़ना भी चाहते हैं, तो भाई टीआरई 4 वाला जो टेस्ट सीरीज है उससे जुड़ सकते हैं, जिसमें हिंदी प्लस जीएस दोनों मिल जाएगा। तो आपको इस वो भी इसी में मिल जाएगा और जीएस का भी मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो उससे जुड़ सकते हैं यदि नए स्टूडेंट यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो जुड़ना चाहते हैं। और प्राइस बहुत कम है, 101 रुपये बस, और बस रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको आपसे लिया जा रहा है। ओके, इसीलिए कि भाई मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूँ कि चलो हमसे इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा कंटेंट देने में और अच्छा लगता है। ओके, चलिए,
तो ये हो गया। इसमें तकरीबन हम देख रहे हैं 45 देखा जाए तो 10 पेज, यदि कुछ रही तो 10 पेज हम कर सकते हैं इसमें तकरीबन। तो आज का सिलेबस क्या रहने वाला है उसको, डे 1 का सिलेबस, और अच्छे से लग जाइएगा। दिन पहला है आपका, पहला दिन है, आप क्या करेंगे, वासुदेव नंदन से, वासुदेव नंदन से क्या करेंगे आप, 18 से 27 पेज तक करेंगे, 9 पेज हुआ। ओके, और इसमें क्या करेंगे, टॉपिक का नाम ध्वनि है, ध्वनि टॉपिक का नाम है। उस ध्वनि में जाएंगे और ध्वनि में खास करके उच्चारण स्थान पर ध्यान देंगे, और संधि से पहले जितना जितनी बातें लिखी हुई हैं उसमें, संधि से पहले, संधि नहीं, संधि से पहले जो भी बातें लिखी हुई हैं, कि टॉपिक आपको क्लियर है, कि मुझे आप बुक उल्टाएंगे देखेंगे कि भाई ये टॉपिक हमें पढ़ना है। जो हमारे साथ जुड़े हुए छात्र हैं उनसे निवेदन है कि आप जो है जो हमारा खजाना है उससे जुड़े रहिए, सारा कंटेंट उसमें उपलब्ध है। ठीक है, तो ये बात तो है, तो ध्वनि संधि से पहले कर लीजिएगा ध्वनि वाले टॉपिक में। ठीक है, तो वसुदेव नंदन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद सरस्वती पांडे में क्या करना है, ठीक है, सरस्वती पांडे में आपको क्या करना है, तो दो सेक्शन होगा इसका, आप जानते हैं सरस्वती पांडे का दो सेक्शन क्या हो जाएगा। हम्म, एक तो आपको इतिहास लेखन की परंपरा कर लेना है, इतिहास लेखन की परंपरा। ओके, तो इसको पूरा कर लेना है, और 67 से 72 तक जाएगा, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैं यही चाहता हूँ कि भाई बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और आपके पास टेस्ट रहेगा, भाई दी रिवीजन करने का भी मन होगा तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इतिहास लेखन की परंपरा पूरा कर लेना है। साथ ही साथ आपको एक और काम करना है, वो ये काम है कि भाई आपको, आप देखेंगे जो सेकंड पोर्शन है आपका, उसमें हिंदी गद्य का विकास है, हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, तो नाटक जहाँ से शुरू होता है उससे पहले का जो सेक्शन है हिंदी गद्य का विकास है। ठीक है, तो उसमें पोर्ट विलियम कॉलेज जो है उससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और भी जो बातें हैं सारा कर लेना है, तो वो आपको 231 से 239 के बीच पड़े। ठीक है, तो इतने छोटे से टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है। इसी आधार पर रात के 10 बजे हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, 10 बजे मिलेंगे। जो छात्र टीआई फोर्थ से जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई जीएस का टेस्ट अभी नहीं हुआ क्या, तो देखिए आपको इतना, मैं आपसे इतना मतलब कह दूं कि भाई एक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, और दूसरी बात, ठीक है, इतना टेस्ट मैं ले लिया हूँ। ओके, तो एक जो है हमें ब्रेक भी नहीं करना है ना, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा ले लिया हूँ। तो एक तो अभी हिंदी पे फोकस करिए, और जो क्लास के लिए जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो जो है ध्यान रखिएगा कि आपको का भूगोल हमारे महीने में चल रहा है। ठीक है, भूगोल ये बाकी है, और कुछ पोर्शन, ठीक है, इसको मैं ना, इसको रीस्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अब देखिए कब से शुरू करता हूँ, मान के चलिए कि 2-3 दिन में हम इसको शुरू कर लेंगे। थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए मुझे फिर से। ठीक है, कि भाई इस भूगोल का जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो 2-3 दिन अभी हमें समय दीजिए, तो ठीक रहेगा। पर अभी, और जब भूगोल पढ़ते रहेंगे ना, उस आधार पर टेस्ट होगा जीएस का। और हमारी ये स्टूडेंट जो है रंजीता जी, उनका कहना है कि मैथ्स भी इंक्लूड करिएगा, तो जब भी मैं जीएस का टेस्ट लूँगा उसमें मैथ्स दिया करूँगा। ठीक है, अभी 45 डेज में ये आप ज़रूर करिए। ओके, और यदि नोटिफिकेशन आ जाता है टीआरई 4 का, तो ये शेड्यूल चलते रहेगा हिंदी साहित्य का। ठीक है, बैकएंड में आपका जीएस का फिर से टेस्ट क्लास जो भी प्रॉपर वे में था हमारा, ओके, वो भी चलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मौजूद हूँ। जय हिंद, जय भारत, मिलते रहेंगे।